दिन नैना और विवान जंगल में गए थे। उन्हें वहाँ घूमते हुए रात हो गई थी। विवान का पैर एक पत्थर से टकरा गया और वो नीचे गिर गया। विवान, तुम ठीक हो? विवान कुछ भी नहीं बोला और बेहोश हो गया। तभी पीछे से एक भेड़िया की दहाड़ने की आवाज आई। बचाओ, बचाओ! भेड़िया नैना के पीछे भागते हुए जोर जोर से दहाड़ने लगा। नैना भी रात के अंधेरे में रोती चीखते हुए दौड़ने लगी। नैना बहुत तेज दौड़ती हुई जा रही थी। नैना एक जगह जाकर छिप गई। कुछ ही घंटों में दिन निकल आया। तभी वहाँ एक दूसरा लड़का बांसुरी बजाते हुए आया। कौन है वहाँ? ये इतनी मीठी आवाज कहाँ से आ रही है? जी मैं हूँ यहाँ, मेरा नाम डेविल है। तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? ये सवाल तो मैं भी आपसे पूछ सकता हूँ कि एक अकेली लड़की इस जंगल में क्यों घूम रही है। ओह, वैसे तुम बांसुरी बहुत अच्छी बजाते हो। थैंक्स, मुझे बांसुरी की आवाज बहुत ही प्रिय है। मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कोई नहीं, मैं समझ गया। यही ना कि तुम इसे बजा नहीं सकती हो। हाँ। कोई नहीं, मैं सिखा सकता हूँ। ठीक है, फिर शुरू करते हैं। डेविल और नैना जंगल में ही बांसुरी बनाने के लिए लकड़ी खोजने लगे और कुछ ही देर में उन्हें एक बांसुरी ही मिल गई। नैना, वो सामने देखो, एक बांसुरी है। मैंने तो तुमको नाम बताया ही नहीं। ओहो, तुम भी भूल जाती हो। मुझे तुमने नाम बताया था। चलो अब ये सब छोड़ो। देखो, सामने एक बांसुरी पड़ी है। हाँ, ये भी सही है, बनी हुई ही मिल गई। डेविल आगे बढ़कर बांसुरी उठाता है। देखो नैना, इसको ऐसे पकड़कर होठों से लगाते हैं और फिर धीरे से। तभी वहाँ विवान भी आ गया। उसके सिर पर चोट के निशान थे। विवान, तुम यहाँ? क्यों? नहीं होना चाहिए था। मेरा मतलब है, जब मुझे चोट लगी तो मैं बेहोश हो गया था। जब मेरी आँख खुली तो तुम वहाँ नहीं थी। मैं तब से ही तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। मैं उस भेड़िए से बचकर वहाँ से यहाँ आ गई थी और यहाँ मेरी मुलाकात डेविल से हुई। अभी मैं जा रहा हूँ। कल तुमको पक्का बांसुरी सिखाऊंगा। तुम जरूर आओगी ना? हाँ, मैं जरूर आऊंगी। नैना और विवान भी दोनों चले गए। डेविल को यह देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था और उसकी आंखें लाल हो गई थी। जंगल में एक तांत्रिक की झोपड़ी थी। वहाँ एक बड़ा हवन कुंड था। बाहर से एक उल्लू आया और वह तुरंत मानव वेश में आ गया। अब आएगा मजा, सब मरेंगे, सब मरेंगे। मैं नागमणि प्राप्त करके ही रहूंगा और इस दुनिया पर राज करूंगा। भेड़िया, नागिन सब मेरे चंगुल में आ गए हैं। मैं सबको मार दूंगा। मुझे नागिन पर नजर बनाकर रखनी होगी। जब तक मुझे नागमणि नहीं मिल जाती तब तक नागिन को भी भेड़िए से बचा कर रखना होगा। उसके बाद मैं दोनों को मार दूंगा और बन जाऊंगा इस दुनिया का मालिक। उल्लू तांत्रिक के हवन कुंड में हवन करके तेज तेज आवाज में मंत्रों का उच्चारण करने लगा। अगले दिन विवान और नैना जंगल में बैठकर ही बात कर रहे थे। तभी वहाँ एक उल्लू आकर बैठ गया। कल तो मैं बहुत डर गई थी। हाँ, डेविल से मिलने के बाद मुझे लगा कि मैं यहाँ सुरक्षित हूँ। तुम डेविल से दूरी बना कर रखो। मुझे उस पर शक है। मुझे उसके पास जाना है। तुम पागल हो? हाँ, मुझे उसके पास जाना है। तुम उसके पास कभी मत जाना। वो मुझे अपनी ओर खींच रहा है। नैना विवान की कोई भी बात नहीं सुनती और वो वहाँ से चली जाती है। नैना, रुको नैना, वो आदमी सही नहीं है। नैना चली गई। डेविल जंगल में पहले से ही नैना का इंतजार कर रहा था। नैना डेविल के पीछे जाकर खड़ी हो गई। नैना, कब आओगी तुम? अब तुम्हारे बिना रहा नहीं जा रहा। न जाने नैना आएगी भी या नहीं। मैं तो तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ नैना। नैना, नैना। डेविल, मैं भी अब कैसे तुम्हारे बिना रह सकती हूँ? तुम आ गई, मैं जानता था। उल्लू भी उनके पीछे आ गया। ये तो मानव है, लेकिन मुझे आसपास से नागिन की महक क्यों आ रही है? कुछ तो गड़बड़ है। मैं तुम्हें पहले कुछ अच्छा सुनाता हूँ। हाँ हाँ, जरूर। कौन हो तुम दोनों? ये जंगल मेरा है। हम तो बस यहाँ घूमने आए थे। ठीक है, जल्दी से यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा। एक उल्लू हमारी आंखें निकालेगा। डेविल, उल्लू को जाने दो। इस उल्लू ने सारा मूड खराब कर दिया है। चलो, मैं तुमको अब गाना सुनाता हूँ। डेविल गाना गाने लगा। नैना भी झूमने लगी। उल्लू को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। विवान भी वहाँ आ गया था।
उल्लू ने दोनों को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई। उल्लू ने एक पत्थर दोनों को फेंक कर मारा। विवान भी नैना को बचाने के लिए दौड़ा। नैना, तुम बीच में कहां से आ गए? आज मैं तुमको खत्म करके ही रहूंगा। कौन हो तुम और तुमसे मेरी क्या दुश्मनी है? मेरी समस्त मानव जाति से दुश्मनी है। मैं तुमको जीवित नहीं छोड़ूंगा। लेकिन नैना को क्यों मारा? मैं अब तुमको भी खत्म कर दूंगा। उल्लू आधा मानव और आधा उल्लू बन गया और जोर जोर से हंसने लगा। उल्लू उल्लू ने पलक झपकते ही एक विकराल तांत्रिक का रूप धारण कर लिया और उसने अपनी शक्ति से विवान पर त्रिशूल से वार किया। विवान थोड़ा नीचे झुका और बच गया। देखो मायावी उल्लू, मैं इस समय लड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे जाने दो। मैं इस जंगल का राजा हूँ और बहुत जल्दी मैं इस दुनिया का मालिक बनना चाहता हूँ। ये इच्छा तेरी कभी पूरी नहीं होगी, लेकिन अभी मुझे नैना को ढूंढना है। कहाँ है मेरी नैना? नैना तो फुर्र हो गई। हा 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 हा। मेरी नैना? अब वो डेविल की नैना है, डेविल की। अपना मुंह बंद रख। नैना, नैना, कहाँ हो तुम नैना? विवान ने नैना को चारों तरफ खोजा, लेकिन नैना उसे कहीं भी नहीं मिली। विवान बेहोश होकर वहीं गिर गया। दूसरी तरफ नैना के ससुराल वाले भी नैना का इंतजार कर रहे थे। नैना अपने पति प्रतीक और सास सुजाता को शाम को वापस लौट आने के लिए बोल कर आई थी। ये नैना अभी तक नहीं आई है। माँ, थोड़ा सा और वेट करते हैं। क्या पता उसके मम्मी पापा ने रोक लिया हो। वैसे भी शादी के बाद बहुत दिन में गई है वो। नैना के मम्मी पापा कहाँ रहते हैं? मैंने तो एक मंदिर में शादी की थी। उसके मम्मी पापा का मुझे भी कोई अता पता नहीं है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। माँ, ज्यादा चिंता मत करो। हाँ ठीक है, कुछ देर और इंतजार करते हैं, फिर उसको ढूंढने जाना होगा। प्रतीक और सुजाता नैना का इंतजार करने लगे। दूसरी तरफ उल्लू भी हवन कुंड के सामने बैठकर अपनी तांत्रिक क्रियाओं में लगा था। विवान भी बेहोशी की हालत में उसके पास खड़ा था। आज आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। बहुत दिन से घूम रहे थे। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। हा 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 हा। उल्लू ने अपनी तांत्रिक क्रियाएं जारी रखी और वह जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। साथ ही हवन कुंड में सामग्री डालने लगा। आग की लपटें विवान के चेहरे को छू रही थी, जिससे विवान को भी होश आ गया। नैना, ओम कालकाय शमशान। उल्लू तांत्रिक? हाँ, मैं हूँ और तू अब मेरी कैद में है। हा 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 हा। नैना कहाँ है? रुक जरा, थोड़ा इंतजार कर, अभी सामने आ जाएगी तेरे। ठीक है। उल्लू ने अपनी तांत्रिक क्रियाएं जारी रखी। वह जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। आग बहुत तेज हो गई थी। आकाश में बिजली कड़कने लगी और एक तूफान आया। विवान यह देखकर हैरान था, लेकिन उल्लू ने मंत्रों का उच्चारण करना नहीं छोड़ा और हवन कुंड से हंसते हुए नैना बाहर आ गई। कहिए आका, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? नैना, तुम ये कभी मत भूलना कि तुम मेरी बंदी हो और मैंने तुम्हें बनाया है, तो मैं जब चाहूँ तुम्हें मिटा सकता हूँ। जी मेरे आका। तुमको अब नैना की जगह लेनी है और उसके ससुराल जाना है, ताकि वो सुजाता और प्रतीक यहाँ तक नहीं पहुँच सके। उन दोनों पर नजर बनाकर रखनी होगी तुम्हें। जी आका, मैं अपना काम अच्छे से करूँगी। हाँ, और ध्यान रहे किसी को कोई शक न होने पाए। आका, आप निश्चिंत रहिए, किसी को भी कोई शक नहीं होगा। होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि नैना की स्मृति मैंने तुम्हारे अंदर डाल दी है। अब जाओ और अपना काम अच्छे से करो। उल्लू के द्वारा बनाई गई नकली नैना सुजाता और प्रतीक के पास चली गई। प्रतीक और सुजाता एक शहर में रहते थे। ये सब क्या चल रहा है? मजाक। हा 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 हा। मुझसे पंगा लेना तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। अब मुझे लग रहा है कि यहाँ सच में ही मजाक चल रहा है। हा 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 हा। मैं तुझे आज इसी कुंड की आग में भस्म कर दूंगा। तू पहले खड़ा तो हो जा। हा 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 हा। विवान उठने की कोशिश करता है, लेकिन वह खड़ा नहीं हो पाता। उसके हाथ नहीं चल पाते, पर पैर हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें भी वह असमर्थ रहता है। ये मुझे क्या हो गया है? मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ? तू तो मुझे भस्म करने वाला था ना, अब क्या हुआ? अब तू खुद ही नहीं हिल पा रहा है। हा 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 हा। विवान चुपचाप उदास हो गया। देख, ये तेरा नागलोक नहीं है जहाँ तू अपनी मन मर्जी कर सकता है।
ये मेरा जंगल है, मेरा। नागलोक? कहाँ है नागलोक? तू ज्यादा सीधा मत बन, मैं सब जानता हूँ। तू पाखंडी तांत्रिक किसकी बात कर रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं नागलोक की बात कर रहा हूँ और तू एक नाग है। अब तू सच में ही पाखंडी है, क्योंकि तुझे नाग और मानव में अंतर भी नहीं पता है। मुझे अंतर अच्छे से पता है, इसीलिए ही तो तुझे यहाँ रखा हुआ है। मुझे जाने दो, मैं कोई नाग वाग नहीं हूँ। आपको गलतफहमी हुई है। अच्छा चल ठीक है, मान लिया कि तू कोई नाग नहीं है। क्या यही बात तू नैना की कसम खाकर बोल सकता है? हाँ, मैं एक नाग हूँ और नागलोक से आया हूँ। विवान ये बात जोर जोर से बोलने लगा और उसकी आवाज आकाश में गूंजने लगी। तेज हवाएं चलने लगी और आकाश में बिजली कड़कने लगी। वहाँ एक तेज तूफान आ गया। कहानी जारी रहेगी।